अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हमने डिनर में बनाया है दलीम और बिरयानी, और बच्चे लगा रहे हैं अंदर दस्तरखान, और मैं डिश में उतार कर दे रही हूँ इन्हें दलीम और बिरयानी। और अब हम डिनर करेंगे। और ये बच्चों के कहने पर ही मैंने बनाया था दलीम और बिरयानी। इन लोगों को सालन वगैरह नहीं खाना था, और बस ये कहने लगे कि चलो अम्मी आज वो बना दो दलीम और बिरयानी। तो अंदर रूम में ही खाना खा रहे हैं सब, और आज इन लोगों के कहने पर ही हम लोग माने, वरना तो मैं ये कहती हूँ बाहर लॉबी में ही खाना खाओ। लेकिन चलो अब ये लोग कह रहे हैं, चलो इनका भी कहना मान लेते हैं। शहनाज ये सब बोलने लगी, मैंने कहा चलो ठीक है, अब हम सब डिनर करेंगे। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पर खड़े होने के लिए आ जाती हूँ गैलरी पर। तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा, अंदर तो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था कि बारिश हो रही है, लेकिन जब तक बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। तो ये टाइम हो रहा है लगभग 5:45 का, और बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। तो वॉशिंग मशीन का कवर भी शायद शहनाज लगाना भूल गई थी रात को, क्योंकि कपड़े वपड़े धो रही थी। तो मुझे लग रहा है या तो वॉशिंग मशीन का कवर धोया है या फिर पता नहीं कहाँ है। तो बस मैं अब यही सब देख रही थी कि जब मैंने अंदर आने के बाद में मैंने यहाँ से लॉक किया दरवाज़ा। तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो मैं देखती हूँ, ये यहाँ की भी लाइटें जल रही हैं, यहाँ की भी बंद कर दी मैंने। तो मैं अंदर जाकर ये देख रही थी कि मतलब मैं ही जागी हूँ या फिर कोई और भी जाग रहा है अब। तो मैंने अंदर जाकर देखा तो इस वाले रूम में तो सब सो रहे थे, और अम्मी वाले रूम में देखा मेरी अम्मी और भाई दोनों ही सो रहे थे। तो लाइट लेकिन ऑन थी। पहले तो मैंने सोचा कि ऑफ़ कर देती हूँ, फिर मैंने सोचा चलो ये पढ़ते पढ़ते सो गई हैं अम्मी। सुबह उठकर नमाज़ पढ़ने के बाद जैसे कुरान शरीफ पढ़ रही होंगी या सूरतें, तो इन्हें नींद आ गई थी। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। 10 बजे के टाइम की वीडियो, जो मैंने वीडियो क्लिप ये बनाया था, तो मैं सो गई थी। सब तो सो ही रहे थे, फिर मैंने ही जाग कर क्या करती, तो मैं भी सो गई थी। कुछ टाइम तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, फिर मुझे नींद आ गई थी। और 10 बजे सब उठे हैं लगभग, और अब भी कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। और अनाया और हानिया तो बहुत ही मज़े से सो रही हैं, और हमें ये अंदाज़ा भी नहीं था आज ये कितने टाइम तक सोएंगी। और बाद में पता चला कि ये लोग तो 1-1 बजे तक सोए थे दोनों, क्योंकि सबको यही तो नहीं सोने देते रात को। तो मैं यहाँ पर देख रही थी कि क्या अब भी बारिश हो रही है। तो मुझे कभी तो लग रहा था कि हो रही है बारिश, कभी लग रहा था नहीं। अब मैं यही देख रही हूँ, यही चेक कर रही हूँ कि बारिश हो रही है या नहीं, क्योंकि मुझे कुछ कपड़े भी फैलाने थे बाहर। हानिया के कुछ कपड़े धोए थे मैंने, तो वो फैलाने थे, तो मैं इसलिए देख रही थी। और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार मौसम हो रहा था, और बच्चे बस अंदर यही बातें कर रहे थे कि हम कहीं घूमने चलते हैं। तो मैं इन लोगों से मना कर रही थी कि ऐसे मौसम में अच्छा नहीं लगता, किचकिच सी लगती है बाहर जाने में। और ये सब ये बात कर रहे थे कि अम्मी को तो ऐसा लग रहा है, लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है कि अगर हम गर्मी में जाएंगे तो घूम भी नहीं पाएंगे, अब घूम तो लेंगे। तो जैसे ही मैं अंदर आई, तो अंदर की तरफ आई, तो मुझे यहाँ पर एकदम से मेरा पैर जो है ना पानी में पड़ा। एकदम ऐसे लगा बहुत सारा पानी है यहाँ पर। यहाँ देखा तो बहुत ही सारा पानी आया हुआ था। ये नहीं समझ में आ रहा था ये इस दरवाजे के नीचे से आया है, इस दरवाजे के नीचे से आया है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो ये बारिश की वजह से आया था जीने में से, बाद में पता चला था। तो फिर मैं यहाँ से वाइपर लेने के लिए आई थी। अभी सब सोकर उठ तो गए, लेकिन लेटे हुए थे रूम में ही। तो मैं यहाँ पर वाइपर देख रही थी, और वाइपर से फिर मैं ये पानी सारा बाहर की तरफ कर दूँगी, गैलरी की तरफ। तो मुझे तो पता नहीं था ये लोग ऐसे कभी पानी बारिश का आ जाता है तो वो ये किस तरफ करते हैं। तो फिर मेरे जो समझ में आया, जैसे कि अपनी अपनी जगह का सबको पता रहता है, यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा आती भी नहीं हूँ, तो मुझे कुछ पता भी नहीं है। तो मैं ये पानी बाहर को निकाल दूँगी गैलरी की साइड में। तो फिर मैं अंदर रूम में गई, और मैंने कहा कि ये बताओ पहले, आज नाश्ता करने से पहले ही बताओ कि आज खाने में क्या खाओगे। तो बस सब यही हंसने लगे कि बस तुम्हारा यही होता है रोज़ कि आज खाने में क्या खाओगे, और अपने आप बना लो। पहले तो यही सब बात होने लगी, फिर इनकी फरमाइशें शुरू हो गई। कोई कहने लगा कचौरी, कोई पूरी, कोई कुछ कोई कुछ। फिर बात आई यहाँ पर कि जो है ना हम खाएंगे कबाब।
तो मैंने कबाब के लिए मना कर दिया, शामी कबाब बोल रहे थे ये सब, शामी कबाब के लिए मना किया। तो फिर बात आई यहाँ पर कि चापली कबाब, तो मैंने कहा चलो ठीक है। घूमने की बात से बात घूम चुकी थी। मुझे बारिश में बाहर जाने में बहुत ही उलझन होती है, मुझे बहुत ही किचकिच लगती है, इसलिए। तो यहाँ मैंने चापली कबाब बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये मैंने लिया है कीमा, प्याज और हरी मिर्च, हरा धनिया, 2 अंडे, टमाटर और 3 चम्मच घी लिया है मैंने देसी घी, और कुटा हुआ धनिया और लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक। तो ये सब चीज़ें ले ली हैं मैंने, पाउडर वाले मसाले बस यही सब डलेंगे। तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो लास्ट में मैं डालूँगी इसमें चने का आटा। तो मतलब कि चने का, भुने हुए चने जो होते हैं उसको पीसकर उसका पाउडर डाला है मैंने, और डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो इससे बाइंडिंग अच्छी सी आ जाती है इसमें। तो ये डाला है, और इसमें मैंने डाले हैं 2 अंडे। इन दोनों चीज़ों से जो है ना अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी कबाब की। कबाब बंधे रहेंगे, बिखरेंगे नहीं। और तो ये चापली कबाब वैसे तो बहुत बड़े बड़े बनते हैं, जैसे कि पूरी के बराबर समझो, या फिर एक छोटी रोटी के बराबर, लेकिन हमने इतने ही बड़े बनाए थे। वो तो अपनी मर्ज़ी के ऊपर बात है, आपको बड़े बनाने हैं बड़े बना लो, छोटे छोटे कबाब पसंद है तो छोटे। तो हमारे यहाँ पर तो सबको इतने ही बड़े शेप में पसंद हैं, जितने बड़े जैसे शामी कबाब बनते हैं ऐसे। तो ऐसे ही बनाए थे मैंने, बहुत ही अच्छे बने थे माशाल्लाह से। सही से खाए नहीं गए, ऐसा लग रहा है अब मिल जाएं तो अब खा लूँगी। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे लगे थे, सबने बहुत ही तारीफ़ करी थी। यहाँ तक कि जब मैंने जब ये बनाए थे तो उसके बाद में मैं तकरीबन 4-5 दिन और रुकी थी। तो सब ये बोल रहे थे कि दोबारा से बनाओ। मैंने कहा नहीं भाई अब मत बनवाओ, अब फिर कभी बनाएंगे जब तुम लोग आओगे हमारे घर पर, या तो जब बनाऊँगी। तो बस अब मैं बस ये सर्व कर रही हूँ, और सर्व करके अंदर लेकर जा रही थी मैं। तो मैं ये लेकर तो गई थी अम्मी के लिए सबसे पहले। तो नान मंगाए थे शहनाज ने इसके साथ के लिए। तो यही बातें चल रही थी, कुछ लोग कह रहे थे हम रुमाली रोटी खाएंगे, कुछ कह रहे थे कि हम नान खाएंगे। तो फिर दो पता नहीं शायद अनमता और हमज़ा के लिए तो आई थी रुमाली रोटी, और सबके लिए नान। तो मैं ये अम्मी के लिए लेकर आई थी। मैंने कहा अम्मी टेस्ट करके बताओ कैसे लग रहे हैं। तो ये अनाया आई, अनाया कहने लगी मैं वीडियो मेरी बनाओ, मैं टेस्ट करूँगी, क्योंकि ये सब कुछ ये देखती रहती है। बैठ जाओ, नान को दे दो, बैठ जाओ आराम से बैठ के। ये सब चल ही रहा था कि नीचे से कॉल आई कि जो हमज़ा ने मंगाए थे ना फेस वॉश, तो उसके लिए कॉल आई थी कि नीचे भैया खड़े हुए हैं और नीचे से पार्सल ले जाओ अपना। तो मैं जावेद को भेज रही थी, मैंने कहा तू लेकर आ जा। अगर हमज़ा होता तो हमज़ा तो ले ही आता, तो इसलिए मैंने फिर जावेद को भेजा। तो 3 दिन पहले इसने ये ऑर्डर किया था हमज़ा ने। तो इसे बस ये लग रहा था हमारे आने से, वहाँ से आने से पहले, मतलब पहले ही आ जाए तो अच्छा है। तो इसने वहीं से ही ऑर्डर कर दिया था। ये 3 फेस वॉश थे, और हमज़ा रोज़ ही फ़ोन करके पूछता था कि आ गया क्या पार्सल, क्योंकि वो तीनों दिन ही अपने खालू के साथ गया था। अब उसे आके बहुत ही खुशी होगी कि हाँ चलो आ गया। चलिए तो अब मैं करती हूँ इस व्लॉग का यहीं पर ही एंड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।